हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हिंद की झलक में से एक अलग क्षेत्र की झलक की कहानी आप लोगों के सामने लाए हैं। अच्छी लगे तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, महान कृपा होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शीर्षक अध्यापक वैभव। इनका दुखहरण मास्टर नागार्जुन के पात्रों में से उधार से कम नहीं है, किंतु वे स्कूल की व्यवस्था से दुखी हैं और अध्यापक वैभव जी अपने क्षेत्र के लोगों में जागरूकता न होने पर दुखी हैं। कैसे शिक्षा पहुंचे उन सभी लोगों तक, कैसे भेदभाव मिटे आपस में। दरअसल ये एक ऐसे अध्यापक हैं जो शिक्षा के माध्यम से अपने क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं। ये देश आज़ादी के बाद बहुत बदल गया। 21वीं सदी भी धीरे पनप रही थी। भारत में लोग जागरूक हो रहे थे। अपने अंदर बदलाव के साथ साथ पश्चिमी रहन सहन अपने अपने घरों में और रोज़मर्रा की जिंदगी में अपनाए हैं। इस समय ऐसी स्थिति में भी भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि शिक्षा से महरूम हैं। आज भी बच्चे दिशाविहीन घूम रहे हैं। घूमते घूमते एक दिन बड़े हो जाते हैं, फिर कृषि क्षेत्र में लगा दिए जाते हैं और 20 तक विवाह हो जाता है। बस जीवन की वो जंग जीत जाते हैं। बस ऐसी सोच ज़्यादातर लोग रखते हैं। मेरे आधुनिक भारत में कहीं कहीं की स्थिति वर्तमान में यही है। लोगों को अपने जीवन के सुखी होने और खेत में अच्छी फसल हो जाने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। ना कोई उनकी मांग है। भगवान के आगे जाएंगे तो बस फसल अच्छी हो और बच्चों के अच्छे रिश्ते मिल जाएं। इस मुराद के अलावा कोई न तो सोच न ही ख्वाहिश होती है। उनके इलाके के बच्चे तो गुल्ली डंडा, कंचे, फोटो आदि के खेल खेलते थे। वे सभी हॉकी, बैडमिंटन, मैच बॉल, इन खेलों के नाम तक नहीं जानते थे। उनको पढ़ाई लिखाई इन सब से लेना देना नहीं था। अक्षर तो मालूम ही नहीं होते कि वो क्या होते हैं। ऐसा नहीं था कि स्कूल नहीं थे। स्कूल में सिर्फ मास्टर जी अपने डंडा घुमाते और बच्चों के नाम रजिस्टर पर लिख देते और अंधविश्वास, रूढ़िवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, धर्म, भूत प्रेत, सुनी सुनाई कहानियों में बहुत विश्वास था। इस क्षेत्र में कुछ लोग बदलाव चाहते थे तो कुछ लोग उसको हंसी मजाक बनाकर टाल देते थे। सबके सब अंधभक्त की तरह खेती किसानी और 16 साल पर शादी करके घर बसाने में खुद को कामयाब समझते थे। एक दिन की बात है, शाम को कुछ युवा तालाब के किनारे मूंगफली की फसल को इकट्ठा कर रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों में आपस में कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि लोगों को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने दोनों पार्टी से पैसे लिए, मामला रफा दफा करके चली गई। 2 दिन बाद फिर झगड़ा हुआ। उसी बात को लेकर तब इंस्पेक्टर ठाकुर ने कहा, बेटा तुम लोगों का जोश और गर्म खून है, इसलिए मैंने बात खत्म कर दी थी। कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, पर लगता है कि तुम सबको अपनी चिंता नहीं, चलो सालों जेल में रहो। अब वही महाभारत समाप्त किया जाएगा। सब मिलाकर कुल 6 बंदे थे, जिनमें से 4 की रिहाई हो गई थी। 2 बंदे ऐसा फंसे कि 5 साल लग गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। घर वाले सब कुछ बेचकर पैसा अदालत में भरते रहे। जिस दिन उनकी रिहाई का दिन होता, उसी दिन नया केस चल जाता। धीरे धीरे क्षेत्र के मुखिया को भी हैरत होने लगी। वो शहर गए इस मामले के बारे में पता लगाने। शहर आने के बाद उन्होंने वहां कमिश्नर से पूछा, मेरे क्षेत्र के छोटे से गांव में एक नॉर्मल से झगड़े पर बंद हुए लड़के रिहाई नहीं पा रहे हैं। लगभग 5 साल बीत गए हैं और कोई जुर्म इतना संगीन भी नहीं हुआ था। पैसे भी बहुत अधिक खर्च हो चुके हैं, पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकला। तब कमिश्नर साहब ने बताया, जो मुजरिम लंबे समय के लिए जेल में जाता है, उसकी रिहाई में बड़ी कठिनाई होती है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताएं। मुखिया जी बोले, यही मेरा एक काम करवा दे तो आपका बहुत आभार होगा। कमिश्नर साहब ने कहा, आप केबिन नंबर 5 में जाएं, वहाँ एक महिला आईएएस साहिबा बैठी हुई हैं। नाम उनका परी है। मैं आपके कागज पर अपनी मुहर लगा देता हूँ, वह आपसे अवश्य बात कर लेंगी। मुखिया जी काफी बुजुर्ग आदमी थे, अपनी लाठी उठाए चल दिए। वो केबिन नंबर 5 में पहुंचे तो उस आईएएस साहिबा को देखकर हैरान रह गए। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मुखिया जी के मन में 1000 सवाल उत्पन्न होने लगे। मुखिया जी भी कम नहीं थे, कुछ न बोले और चुपचाप अपने कागज पकड़ा दिए। कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आईएएस साहिबा आप मेरा इतना काम करवा दें तो बड़ी कृपा होगी। आईएएस परी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे लगा मेरे गांव के मुखिया हैं और मुझे पहचान भी न सके। बात दरअसल उस क्षेत्र में इतनी थी
कि स्त्री को बाहर काम करते देख अपने को शर्म महसूस करते थे, इसलिए देखा अनदेखा करना उनकी आदत सी थी। इतनी ऊंची पोस्टिंग नहीं दिखी मुखिया जी को, पर एक स्त्री नजर आ गई। खैर आगे उन्होंने अपना काम करवाया और चले गए। वापस लौटते समय मुखिया जी का चेहरा देखने के काबिल था। उन युवाओं की रिहाई हुई, इसकी खुशी कम अपने इलाका की लड़की कैसे पड़ गई की बात चुभने लगी। मन ही मन वो सोच रहे थे। कुछ दिन बाद आए इस परी को फतेहपुर जिला भेजा गया, जिसकी वह मुंसर थी। वह जब अपने गांव पहुंची तो घर के अलावा और कोई सम्मान में नहीं दिखा। उस समय परी को एहसास हुआ कि यदि यहाँ अभी कोई नेता आता तो मेरा पूरा गांव स्वागत के लिए खड़ा होता, पर कोई बात नहीं, मेरा परिवार ही काफ़ी है। तभी उसे अध्यापक वैभव की याद आई। वह पानी भी नहीं पी सकी, झट से अपने साथ एक बहन को लिया और मास्टर जी से मिलने निकल पड़ी। परी रास्ते में सोच रही भी कि सर मुझे पहचान तो लेंगे। स्कूल के बाद सारा समय तो मास्टर जी के साथ बीतता था। अपने टीचर से बहुत दिनों के बाद मिलना जैसे मानो अपनों से बहुत दिनों के बाद मिला जा रहा हो। जो टीचर से स्नेह और लगाव रखता है वह इस परिस्थिति को समझ सकता है कि परी मन ही मन कितनी खुश थी। परी जब पहुंची अध्यापक वैभव के कोचिंग सेंटर तो देखती ही रह गई। वहां कुछ नहीं बदला था। अध्यापक वैभव मौजूद नहीं थे। वहीं बैठकर अपने बचपन के गुजरे दिन याद करने लगी। आज परी आईएएस बनी तो वैभव सर का कहीं न कहीं बहुत बड़ा हाथ था। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहित करना उनका काम था। अध्यापक वैभव बच्चों को लेकर बहुत गंभीर रहते थे। इसलिए नहीं पढ़ाकर धन कमा सके, बल्कि इसलिए पढ़ाते थे ताकि इस गांव या इलाके भर में लोग शिक्षित हो जाए और अपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोल सके। व्याप्त शिक्षा का हमेशा दर्द बना रहता था। वो अपने क्षेत्र को शिक्षित देखना चाहते थे। उनका बलिदान इतना बड़ा था कि जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता था। वो अपनी लाइफ, अपना करियर छोड़कर आए थे। में नाम आया था। इसके बावजूद वह अपने क्षेत्र के लिए परेशान थे कि किसी तरह अपने क्षेत्र में उन्नति हो। वह अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर आए और अपने घर के एक कमरे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ बच्चे आने लगे, पर पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता था। सब खेलकूद और खुराफात में दिमाग लगाते, तो अध्यापक वैभव ने सोचा कि इन बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाते हैं। परी, ईशा, राजा, रोहित, राज, विनय, आशु, इतने बच्चों के नाम लिखे, जिनमें एक दो बच्चे इतने शैतान की पढ़ाई में भी खुराफात मचाते थे। एक बच्चा तो अपने माता पिता का अकेला था। वह बिल्कुल नहीं पढ़ता था। उसकी माँ ने स्कूल भेजना शुरू किया। वह फेल हो गया। तब माँ को लगा कि अध्यापक वैभव के पास चलते हैं। उनके पास आए और उसको उनके हवाले किया। बोली, बेटी समान हो, तुम इसको पढ़ा दो। उसका मन लगने लगे। एक माँ की इल्तिजा, दूसरे वैभव मास्टर खुद अपने गांव की तरक्की को सोच रहे थे। बस लग गए मेहनत करने में। जो नहीं पढ़ता उसको लालच देते कि बेटा इतना काम पूरा करो तो टॉफी मिलेगी, गणित लगाओ तो एक चॉकलेट, विज्ञान के सूत्र याद करो फिर हम लोग घूमने चलेंगे। हालांकि इसके पैसे कोई नहीं देता था। उनको अपने पूरे क्षेत्र इक्वल्स की उन्नति और भविष्य उन बच्चों में दिख रहा था। ये बहुत ही मुश्किल काम है। जिस क्षेत्र में शिक्षा न हो उसको शिक्षित देखना एक कठिन मिशन जैसा काम हो गया था। पर हिम्मत नहीं हारे। वो अपने रूम में दिन भर बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों को जो याद नहीं होता उसे खुद आसान से आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके लिख कर दिया करते थे। बच्चों के लिए चार्ट पेपर तैयार करना, उसके माध्यम से पढ़ाना, जबकि कोई अच्छी फीस भी नहीं थी। पर उनका लगन, उनकी मेहनत आज परी ने सिद्ध करके दिखा दिया था। परी राह देख रही थी कि मेरे वैभव मास्टर कब तक आएंगे। इतने में राजा, ईशा और विनय भी आ गए। सब अच्छी अच्छी पोस्टिंग पर थे। उस क्षेत्र से अंधविश्वास आखिरी सांस ले रहा था। लड़कियों को भी पढ़ाई की इजाज़त मिल चुकी थी। स्त्रियां चूल्हा चौका करने के बाद एक दूसरे के साथ पढ़ने के लिए बैठती और अब तक काफ़ी साधन भी हो गए थे। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बना कि अच्छी खासी शिक्षा लोगों तक पहुंच गई। अभी वैभव मास्टर आ नहीं पाए कि सभी छात्र इकट्ठा हो गए। रोहित, राजा, आशु ये सभी डॉक्टरी की तैयारी में लगे हुए थे। ये होती है एक अध्यापक की मेहनत, जो काम नेता चुनाव के समय नहीं कर सके, एक अध्यापक ने अकेले कर दिखाया। लेकिन अपनी स्थिति ठीक नहीं कर पाए। ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली क्योंकि अपने गांव की उन्नति के लिए सब ठुकरा कर चले आए थे। आज एक अरसे के बाद सब बदल चुका था।
शिक्षा की खुशबू महक रही थी, लेकिन वैभव सर का वो कमरा अब खाली था। जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, वहाँ सिर्फ निशान रह गया था। कभी उस छोटे से कमरे में दिन रात नन्हे बच्चे पढ़ते। उनकी मासूम सी बातों से सारा दिन कमरा गूंजता रहता था। आज खाली पड़ा हुआ था क्योंकि वैभव मास्टर की पास के सरकारी स्कूल में जॉब लग गई थी। परंतु उनकी इतनी मेहनत आज उन बच्चों को देखकर सफल सा लग रहा था। इस छोटे से रूम में चंद बच्चों से शुरू हुआ सफर आज कामयाब हो चुका था। समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सपोर्ट करने के लिए।